Hello students, this is lecture number 4 related to theory of demand. In previous lecture अपन ने substitute और complementary goods पढ़ लिया था. Now let us continue with this lecture. First and foremost आपके पास difference है, that is difference between substitute and complementary. तो सबसे पहला meaning that can be used in place of each other. And complementary goods क्या होते हैं? As I told you, that are jointly used to get more utility. फिर उसके बाद relationship, as I already told you, इनका क्या होता है? Direct, मतलब एक के प्राइस इंक्रीज हुए तो दूसरे की क्या इंक्रीज होगी? डिमांड. ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर Yes, sir. Yes. फर्स्ट रिलेशनशिप मतलब एक का प्राइस इंक्रीज हुआ तो दूसरे की क्या हो जाएगी? डिमांड डिक्रीज. आ रहा है बेटा सौम्य समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now, next was the example as I told you, that is Coke and Pepsi, and here is car and petrol. इसमें मैंने 1.8 ऐड करा था, that was nature of demand. क्या है भैया nature of demand? Tell me. I already told you. What is the nature Sir, of competitive. demand? इसकी competitive. Soumya, tell me of that. Joint. Tell me of this particular complementary की क्या रहेगी nature of demand? Joint. Joint. Why? Because they are jointly demanded. ऐसी चीज जो हमेशा jointly demand की जाती है, that we have known as complementary. Now coming on to the next factor that I told you that की short form आपने समझा था, that was price. P-R-I-C-E. P is for price of commodity अपन ने पढ़ लिया. Related goods में अपन ने दो types पढ़ लिए, that is substitute and complementary. So I जो है, I is your income of consumer. Income of consumer मतलब आपकी income. उसके according we can bifurcate products into two. First is normal and second is inferior. तो यहाँ पे बेटा इनकम अफेक्ट करती है क्या? हाँ, डेफिनेटली अफेक्ट करती है. कैसे? जैसे अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो आप डिमांड भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. जिसको बोलते हैं हम इनकम इफेक्ट. क्या बोलेंगे भैया इसको हम? इनकम इफेक्ट. जब मैंने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री समझाया था तो मैंने एक इफेक्ट बताया था जिसका नाम था क्रॉस प्राइस इफेक्ट. याद आ रहा है? व्हाट वाज क्रॉस प्राइस इफेक्ट? लाभांश याद आया? ओके नाउ यस सर. ओके, सो क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो था वो एक के प्राइस दूसरी डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे. तो यहाँ पे हम बाइफर्केट जो कर रहे हैं बेटा इनकम में, वी आर बाइफर्केटिंग ऑन द इनकम बेसिस. तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आ जाएंगे. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज नॉर्मल एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या रहेगा आपका? इंफीरियर. तो बेटा सिंपल समझना, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है और आप उसकी डिमांड भी इंक्रीज कर रहे हो, ओके तो वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल. और वहीं अपोजिट में इंफीरियर. इंफीरियर इज व्हाट? क्वांटिटी डिक्रीजेस एज द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस एज द कंज्यूमर इनकम डिक्रीजेस. मतलब अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकी डिमांड क्या हो रही है? कम. और अगर मेरी इनकम डिक्रीज हो रही है तो इनकी डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज. इज दिस क्लियर? दिस इज इंफीरियर गुड्स. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया. टेक फॉर द एग्जाम्पल ब्रांडेड गुड्स एंड नॉन ब्रांडेड. क्या हुआ था सौम्य? अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं डिमांड किसकी बढ़ाऊंगा? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, नॉन ब्रांड की प्रोडक्ट्स की? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. तो यहाँ जैसे इनकम इंक्रीज हुई मैंने डिमांड ब्रांड की बढ़ा दी. पर अगर मेरी इनकम डिक्रीज हो गई तो मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या कर दूंगा? कम कर देंगे. तो यहाँ अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम कर रहा हूँ तो यहाँ इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे यहाँ पे डिक्रीज इन इनकम हुई तो मेरे को नॉन ब्रांडेड गुड्स पे जाना पड़ेगा, बिकॉज कुछ तो चाहिए. आई गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ लेवाइस. लेवाइस इज अ जीन्स दैट इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट. तो अगर इनकम इंक्रीज हुई तो मैंने लेवाइस की डिमांड बढ़ा दी, ठीक है. पर वही अगर मेरी इनकम डिक्रीज हुई तो मैंने लेवाइस की डिमांड कम करके यहाँ पे नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट हो गया. So this is normal and inferior case. अब अभी आपने समझा that increase in income will increase the demand. याद है अभी बताया था कि increase in income is increasing the demand and decrease in income will decrease the demand. तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? Positive income relation.
बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? क्योंकि देखो दोनों Yes, yes sir. sir, चल रहा है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हो गई, इनकम डिक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई। अब इधर इंफीरियर गुड्स में बेटा इंक्रीज इन इनकम विल डिक्रीज द डिमांड, क्लियर, और डिक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज द डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव इनकम रिलेशनशिप, क्लियर। तो नॉर्मल गुड्स को हम क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल गुड्स हैव पॉजिटिव इनकम रिलेशनशिप, या फिर हम इनको बोल सकते हैं दे हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। क्या है बेटा इनका, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। और इधर इंफीरियर गुड्स में हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट। क्या बोलेंगे, अगेन रिपीट विथ मी, नॉर्मल गुड्स के पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव positive income, इनकम इफेक्ट, और इधर इंफीरियर गुड्स में Negative. negative negative income effect. income effect. Very good, सौम्य। लाभांश, you also speak when I'm asking you to speak. अब देखो इसका हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या बोल रहा है, what will happen if the demand for new car and when the old car due to increase in income। आज अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं ओल्ड कार से न्यू कार पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ओल्ड कार से न्यू कार पे शिफ्ट हुआ तो डिमांड कर्व जो न्यू कार का है वो बढ़ गया। क्यों, क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो मैं जहां पहले मारुति चलाता था अब मैं स्विफ्ट पे चला गया, अब मैं ह्युंडई पे चला गया, अब मैं किसी और कार पे चला गया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई तो अल्टीमेटली मेरी डिमांड भी बढ़ गई। तो ये क्या हो गया, इसको न्यू कार को क्या बोल सकता हूँ मैं, नॉर्मल गुड बोल सकता हूँ, Yes, sir. Yes sir, क्योंकि इनकम इंक्रीज हुई और डिमांड किसकी बढ़ गई, न्यू कार की। तो इंक्रीज इन इनकम हैज इंक्रीज द डिमांड, एज यू कैन सी डिमांड का क्या हो गया, शिफ्ट। तो ये हो गया आपका नॉर्मल गुड, इंक्रीज इन डिमांड। बट वही अगर मैं ओल्ड कार की बात करूं तो ओल्ड कार मेरे लिए क्या है, इंफीरियर। क्यों, inferior goal, Yes, इनकम sir. बढ़ी, मैंने डिमांड किसकी कम कर दी है, इंफीरियर गुड्स की कम करी। मतलब मेरे पास जो ओल्ड कार है उसकी डिमांड क्या कर दी मैंने, कम कर दी। मतलब क्या हो गया, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया पीछे, जहां पहले 30 डिमांड थी अब मेरी 15 डिमांड हो रही है। सो दैट इज ओनली अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और इट इज नोन एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आया ग्राफ समझ में बेटा? Yes, sir. yes sir, Yes. इनकम इंक्रीज हुई तो यहाँ पे देखो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई तो डिमांड का मेरा आगे शिफ्ट हो गया। इनकम इंक्रीज हुई Right. तो इंफीरियर गुड्स का, दिस इज नोन एज राइट वर्ड शिफ्ट। जो आपका इंफीरियर Yes. गुड्स है उसकी डिमांड कम हो गई तो इसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट वर्ड Right. leftward Leftward. shift, ओके, दिस इज नोन एज लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ तक क्लियर है बेटा कि अपना पिक्टोरियल? Yes, sir. yes sir, Now we are moving on to the next factor, that is consumer taste and preferences. देखो if taste and preferences are favorable, जैसे आपको लगता है कि मुझे ये चीज बहुत पसंद है, तो भले ही इनकम आपकी कुछ भी हो, भले ही आपके प्राइजेस कुछ भी हो, आप उसकी डिमांड कम करते हो क्या? टेक फॉर द एग्जांपल, आपको पता है No, कि sir. मुझे ये प्रोडक्ट ही चाहिए। अब वहां पे मुझे प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, वहां पे मुझे इनकम मैटर नहीं कर रहा है, मेरा मैटर क्या कर रहा है, आई हैव गुड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था लिवाइस कि भैया जब भी मेरे को जीन्स परचेस करनी है तो मैं लिवाइस की परचेस करूंगा, बिकॉज उसका मुझे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसकी साइज फिटिंग मुझे सही आती है। तो यहाँ पे क्या इनकम डिसाइडिंग फैक्टर है, क्या प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर है, कि मेरा टेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर है? Sir, taste design. प्रेफरेंसेस। ओके, तो यहाँ पे अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं तो भले ही आपकी इनकम कम हो, भले ही आपके प्राइजेस पे नहीं है, आप उसकी डिमांड क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। रेनी सीजन चल रहा है अभी, तो रेनी सीजन में मोस्ट प्रेफर्ड गुड्स क्या रहेंगे, अम्ब्रेला एंड योर रेन कोट्स। तो Yes, इनका sir. प्रेफरेंस अभी क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया अभी, इनकी डिमांड एकदम से क्यों बढ़ गई? क्योंकि Sir, taste और अभी preference के कारण. अभी मुझे इनकी जरूरत है। जैसे ही आपका विंटर सीजन आ जाएगा इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, खत्म। Yes, sir. और किसकी डिमांड बढ़ जाएगी फिर,
सर वुलन वुलन cloth। क्लोथ्स की क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उनके लिए मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अब ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द केस कि कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं अगर आप उसे फेवरेबल मानते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल, तुम इंदौर में ही रहते हो, कलेक्टर एरिया तुम सबने देखा है? तो यस सर। कलेक्टर एरिया पे अभी जब विंटर सीजन आता है तभी क्यों आपका पर्टिकुलरली एक मेला लगता है जिसके अंदर दे आर सेलिंग वुलन क्लोथ्स? व्हाई नॉट इन समर, व्हाई नॉट इन रेनी सीजन? क्यों वही विंटर एरिया में आके तिब्बत बाजार लगता है? इफ यू हैव हर्ड अबाउट, सुना है तिब्बत बाजार? देखा है कभी तिब्बत बाजार आके? यस सर। तो वो विंटर सीजन में क्यों लगता है? बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे देखो, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंजेस विद सीजन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मोर जैकेट्स आर डिमांडेड इन दिसंबर। विथ फैशन ट्रेंड, फैशन ट्रेंड आ गया कि भैया आप जो जीन्स है वो ऐसी होनी चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो जैसे ही फैशन ट्रेंड बन गया तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी क्या हो गया? बदल गया। और दूसरा, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को अफेक्ट करती है क्या? यस सर। जैसे अभी तुम YouTube पे जाते हो, जैसे YouTube स्टार्ट करते हो तो भैया पहले एक जोमेटो की एड आ जाती है, पहले ही एक स्विगी की एड आ जाती है। तो वो क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग यू कंफर्टेबल विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बेटा हमेशा याद रखना, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द डिमांड एंड डिक्रीजिंग द डिमांड। तो अगर मान के चलो मेरा फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बताओ मुझे। सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे डिमांड का क्या हो रहा है? आपका शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, राइट? क्यों? क्योंकि मेरे लिए उसके लिए क्या है? आई हैव फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आई विल इंक्रीज द डिमांड। पर वही अगर मेरा अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो मैं क्या करूंगा? उसकी डिमांड डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास वो फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नहीं है। सो अल्टीमेटली अगर मेरे पास अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस होगा तो मैं क्या करूंगा? उसकी डिमांड क्या कर दूंगा? डिक्रीज कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस तक। Yes, sir. यस सर। मूविंग ऑन टू द लास्ट फैक्टर, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। भैया एक्सपेक्टेशन क्या करना है? एक्सपेक्टेशन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स दैट इन फ्यूचर द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल राइज, he will buy more quantity in the present at the existing price। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम सब गए पेट्रोल पंप पे, यू आर गोइंग टू फिल पेट्रोल इन योर कार और इन योर ऑटोमोबाइल्स, इन योर बाइक, इन योर एक्टिवास एक्सेट्रा। अब उसमें अभी पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है ₹80, पर वहीं पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कल जो पेट्रोल का प्राइस है वो ₹90 हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी कितना चल रहा है? ₹80। लेकिन बोर्ड पे लिख लिया, बोर्ड के उधर पेट्रोल पंप के ओनर ने, कि कल इसका प्राइस कितना होने वाला है? 90। तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? सर फुल पेट्रोल भरा लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारे क्या बोले कि कल फ्यूचर, अभी तो बदला ही नहीं ना, अभी तो प्राइस तो वही का वही था, अभी तो 80 का ही मिल रहा था। लेकिन फ्यूचर में हमने एक्सपेक्ट करा है कि कल इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सो नाउ आई विल इंक्रीज द एग्जिस्टिंग डिमांड। पर कल अगर इसका उल्टा दिया होता, आज 80 और कल बोले कि कल इसका प्राइस 70 हो जाएगा, तो अब आपका रिएक्शन क्या होगा? तो सर कल भराते। तो अभी कुछ तो बढ़ा के जाओगे ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा मैं 2 लीटर भराने जाने वाला था, पर मुझे पता था कि भैया कल 70 होता है, तो अभी मैं 2 लीटर से किस पे आ गया? सीधा बोलूंगा ½ लीटर भर दे कि भैया मैं घर तक चले जाऊं और फिर मैं कल आ जाऊंगा भराने के लिए। सो डिमांड क्या हो गई? कम की ज्यादा? कम हो गई। तो यहाँ पे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का क्या रोल है बेटा? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हैज ऑल्सो रोल इन डिमांड। अब जैसे यहाँ पे देखो, राइज इन प्राइस ऑफ द हाउसेस। अब इसका इफेक्ट समझते हैं। अगर हमें पता है कि कल हाई प्राइस होने वाला है तो हम अभी क्या कर देंगे? अपनी डिमांड क्या कर देंगे? इंक्रीज। जैसे अभी इसमें क्या था, अगर 80 का 90 होने वाला है तो अभी हमने क्या बोला कि भैया अभी पूरा फुल टैंक कर दे, वी विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, व्हाई? बिकॉज कल फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है। पर वही उसके उल्टा, अगर फ्यूचर प्राइस फॉल होने वाला है
if future price is going to fall, what will happen? You will decrease the present demand. डिमांड। ओके तो यहाँ पे लिखा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस क्या है, कम होने वाला है, सो अल्टीमेटली आई विल डिक्रीज द डिमांड एंड दिस विल बी नोन एज वाज लेफ्टवर्ड शिफ्ट. इज दिस क्लियर स्टूडेंट? चलो सो Yes, sir. Yes, sir. today's session on this topic. Okay, अब जैसे यहाँ पे एक और लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वही आया, if the news you heard that the price of petrol is going to rise ₹60 per liter from 55, तो क्या रिएक्शन होगा? आज क्या करोगे? With the expectation, the demand, you will increase the demand of petrol today. That was the news. Okay, from tomorrow we will start with the next topic. Thank you students for listening today's video. Thank you listeners for listening to today's lecture. For more videos, do subscribe my channel for getting updates related to economics. Thank you listeners.